गुड इवनिंग एवरीवन। इंद्र स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए भी स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिक जीके। चलिए भाई, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास जो है आपका थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि कैसे हम आरओ एआरओ, आपने समझा होगा कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में हम कैसे 130 प्लस नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। और बहुत आसानी से, ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, बस लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। और कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है देखिएगा। देखिए, मुझे नहीं पता है कि लोगों ने कैसे कैसे बना रखा है कि 130 प्लस आसान, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आराम से जितना आप मिनिमम कर सकते हैं उसी में आप 130 प्लस नंबर लाके अपने आप को एक सीट के लिए पुख्ता कर सकते हैं। वो भी किस में? प्री में। मेंस के लिए फिर आप अच्छे से लड़िएगा, वो कहानी अलग है, ठीक है। प्री सबसे मेन खेल होता है आपको, तो प्री में कैसे आपको जो है 130 प्लस नंबर लाना है आरओ में, ये देखिएगा। पिछली बार जो है मैंने क्वालिफाई कर रखा है, तो मैं आपको बहुत बेसिक से, देखिए बेसिक से बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। हाई मत सोचिए, हाई उतना सोचिए जितना कि आप मिनिमम। देखिए, प्री का नंबर ऐड होना है नहीं, ठीक है। आपको तुर्रम खां नहीं बनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। प्री मेंस में आप तुर्रम खां बनिएगा। मेंस के लिए आपको जो है कहाँ कैसे क्या करना है वो अलग की कहानी। पहले प्री को हम लोग कैसे आपके 130 नंबर प्लस ला सकते हैं देखिएगा। आपके मुंह से ही लिखी गई बात कितने कितने नंबर कैसे कैसे ला सकते, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं तो देखिएगा यहाँ पे समझिए। देखिए भाई, और देखिए यहाँ पे समझिएगा, आरओ एआरओ में 130 प्लस नंबर लाने का आसान तरीका, ठीक है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग किसकी बात करेंगे साहब का, सिर्फ हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और आपको भी तैयारी करवाऊंगा। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं आपको बताऊंगा मैंने कितने एग्जाम क्वालिफाई करे, वो कहानी अलग है। देखिए मिनिमम लेकर चलते हैं हम लोग। देखिए हर एक बच्चे की कैपेसिटी उतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं भाई, एक टाइम में चीज याद जाती है। जीएस बहुत बड़ा अपना बहुत सब्जेक्ट है, हमें मिनिमम लेकर चलना है, ठीक है। देखिए समझिए, सब्जेक्ट आपने देखा होगा आपका 130 प्लस नंबर लाने कितने 130, देखिए कितने आसानी से। देखिए यहाँ पर समझिएगा, भूगोल है, पर्यावरण है, जिसको बोलते हैं ईवीएस और ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें स्टैटिक पार्ट मैंने जोड़ दिया, ठीक है। इसमें कितने मार्क्स आते हैं मैक्सिमम आपके, तो पेपर में आते हैं 30 मार्क्स आते हैं, ठीक है। 30 से 32 मैंने एवरेज 30 ले रखा है, ठीक है। चलिए इसके अलावा समझिए इतिहास ज्योग्राफी, सॉरी इतिहास जो आता है कितने मार्क्स आते हैं 20 आते हैं, 20 से लेकर 22, ठीक है। अगर यहाँ 28 करेंगे तो यहाँ 22 कर दिया, ठीक है। तो एवरेज लेकर चला है मैंने, ठीक है। चलिए इसके अलावा राज्य व्यवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटी, पॉलिटी में यहाँ पे कभी कभी 18 देता है कभी 22 देता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैंने एवरेज ले रखा 20 नंबर, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आरोगा, ठीक है। चलिए अर्थशास्त्र और एक समाज, जिसको बोलते हैं सोशोलॉजी, जिसको बोलते हैं आपका सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे कि आपका समाज में जो चीजें हो रही होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग आपका सामाजिक कार्य, ठीक है। तो समझिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, सामाजिक बेस आते हैं, तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। चलिए मिनिमम 20 आते हैं, ठीक है। विज्ञान में 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 18, तो यहाँ पे अगर आप 18 कर, चलिए 22 कर देंगे, यहाँ 15 कर दिए, यहाँ पे कहते हैं आपको कम कर दे, ठीक है। तो आपको एवरेज मैंने माना है। उत्तर प्रदेश, जिसको बोलते हैं यूपी स्पेशल, यहाँ के मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए, वैसे 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आते हैं, मैंने डेफिनेटली देखा है, ठीक है। चलिए इसके अलावा करंट अफेयर बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं, देखिए 25, यहाँ पे 30 क्वेश्चन देंगे तो यहाँ पे घटाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कम करेगा तो यहाँ पे बढ़ाएगा, ठीक है। तो मैंने एवरेज कितना लिया 25, ठीक है। और हिंदी में कितने नंबर आते हैं 60 नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए, कोई बंदा एवरेज बंदा जो है वो कितना करेगा आपका, मिनिमम से मिनिमम लेके चलो, बिल्कुल मिनिमम। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बहुत अपने आप को तुर्रम खां बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तुर्रम खां बिल्कुल भी नहीं बनना, हमें एवरेज लेकर चलना है बिल्कुल, और हमें नीचे की तरफ लेकर चलना है। देखिए वर्स्ट कंडीशन भी लेकर चलनी चाहिए आदमी, ठीक है। तो मैं हमेशा वर्स्ट कंडीशन भी लेकर चलता हूँ और हाई कंडीशन भी, ठीक है। देखिएगा कोई भी इंसान होगा, देखिए समझिएगा, यहाँ लिखा मैंने मैक्सिमम नंबर, यहाँ लिखा मिनिमम, ठीक है। तो समझिएगा मैक्सिमम बंदा कितना ला सकता है 30 में से आपका 22 नंबर, और मिनिमम कितना ला सकता है 18, ठीक है। हम लोग कहाँ लेके चलेंगे भैया आपका, तो हम लोग यहाँ पर है। हम कहाँ पर है भैया आपका, हम यहाँ पर है। हम 18 नंबर लाने, हमें 22 नंबर लाने ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसके अलावा समझिए इतिहास में आप 20 में से 15 नंबर ला सकते हैं। चलिए 15 छोड़िए, आप कितने नंबर ला सकते हैं, आप 12 नंबर ला सकते हैं ना। चलिए 12 छोड़िए, आप 11 नंबर ला सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक नंबर और 11 नंबर, यहाँ पे 17 नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। चलिए राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आराम से आप कर सकते हैं, कम से कम आपको यहाँ से चलिए 12 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 12 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अर्थशास्त्र में यहाँ पे क्या भी आपका 20 में से 10 नंबर लाए जा सकते हैं, बिल्कुल इससे कम नहीं करना है भैया आपका, क्योंकि यहाँ पे करंट क्वेश्चन भी जोड़ दिया, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल आपका 10 नंबर सफिशिएंट, ठीक है। चलिए विज्ञान में आपका 15 में से 9 नंबर लाए जा सकते हैं, बिल्कुल लाए जा सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश विशेष में मैंने 6 नंबर लेकर आया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश विशेष में 10 में से 10 नंबर लोग लाते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तभी मैं 6 नंबर लिया, ठीक है। चलिए करंट अफेयर में चलिए कितना 25 में से हम 18 नहीं 17 नंबर मान सकते, 17 छोड़िए आप भाई, आप यहाँ पे 15 नंबर ला सकते हैं। चलिए ये नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे सर, बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूं मैं,
बिल्कुल मिनिमम देखिएगा आपके नंबर कितने पड़ते हैं, ठीक है। और जो तुरंत खा लोग हैं, जो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट मानते हैं, मैं ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये वाले, ठीक है। और ये वाले लोग ना सेलेक्ट नहीं होते, सिर्फ भोकाल मारते, सिर्फ भोकाल मारते हैं। भोकाल वाले बिल्कुल नहीं बनना है, मैं आपको लिटरली बताऊंगा, आपको भोकाल नहीं मारना है। हमें एक सीट क्या करनी, रिजर्व करनी। तो रिजर्व कैसे देखिए यहाँ पर समझिएगा, हम लेकर चलते हैं 17 11 कितना होता है, देखिए 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 6 कितना होता है भैया आपका 25, 25 और 5 कितना होता है आपका 30, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, आपका यहाँ पे क्या 1 2 3 4, 4 हो गया और ये 5, 5 हो गया ना, 5 और यहाँ पे कितना था आपका 3 था ना, 5 की कितना हो गया आपका 80, ठीक है। 80 हो गया, बिल्कुल ठीक है, मिनिमम लेकर चल रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हिंदी कितने नंबर के आते हैं, 60 नंबर के आते हैं। 60 में से हम कुछ नहीं मानते, कुछ भी नहीं करते आपका, तो 50 से लेकर 55 नंबर तो ला सकते हो भैया आपका। तो 50 से हम 50 जोड़ लेते हैं, 50 नंबर जोड़ ले कितना हो गया भैया, 8 5 13, ठीक है। तो 130 नंबर हो गए भैया आपके। और एक बात और याद रखिएगा भाई, बिल्कुल लिटरली बता रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा मैंने बिल्कुल आपके कंडीशन से भी एक एक नंबर ले रखा है कम, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर पिछली बार कट ऑफ गई थी 115 से लेकर 118 नंबर गई थी, और आपको पता होगा पेपर काफी ज्यादा कैसा था, अच्छा था, ठीक है। और एक बात और समझिएगा, अभी तक का इतिहास रहा है कि 125 से लेकर 27 28 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है प्री के लिए, ठीक है। और एक बात याद रखिए, मैंने बहुत कंडीशन लगा रखी है। और सुनिएगा, इसमें अगर आप समझिए, इसमें अगर आप दो दो नंबर ऐड कर लेते हैं तो आपका नंबर कितने आएंगे भैया आपका 30 प्लस जाएंगे, 130 प्लस। तो समझिएगा ये लेकर चलिएगा आप लोग। और एक बात याद रखिए, कुछ लोग होते हैं जैसे कि ज्योग्राफी इनकी बहुत अच्छी होती है, पॉलिटी अच्छी होती है, करंट अच्छी होती है, हिंदी अच्छी होती है, तो हिंदी में तो यहाँ पे कितने मारते लोग भैया आपका, यहाँ मारते कितना भैया आपका, तो यहाँ मारते कितना 55 नंबर। अगर आप 55 मारते कितना जाएगा भैया 5 नंबर, और तो ये कितना जाएगा आपका 135। और 135 नंबर में कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है और मैं हमेशा वॉस कंडीशन लेकर चलता हूं। क्योंकि मेरे जितने भाई बंधु हैं सब वो कैसे हैं भैया आपका, एक नॉर्मल बंदे होते हैं या फिर नॉर्मल एस्पिरेंट होते हैं, जो कि आपका क्या करते हैं, एक एक नंबर की बड़ी बड़ी रहती है, ठीक है। तो आपको बस यही मुझे समझाना था, हम लोग इसको लेकर चलिएगा भाई। जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं वो नई बिल्कुल नए लोग जुड़े हैं, वो इसको लेकर चलिएगा, ये वाली कंडीशन इसको लेकर कतई मत चलिएगा। यहां लेकर जाएंगे तो नैया डूब जाएगी आपकी, ज्यादा के चक्कर में हमेशा के लोग क्या करते हैं, मार खा जाते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा पेपर एवरेज बनता है, कोई टफ नहीं बनता है, बस आपको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, आपका वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और क्या करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। उन लोगों को शेयर करिए जो बिल्कुल बेहिचक होकर आरोप में लगे हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं, लोग आपके साथ हैं, और आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर देखते रहिएगा। तो आज के लिए भाई इतना ही, इसको फॉलो करिएगा, डेफिनेटली बताइएगा पेपर देने के बाद क्या चीजें हैं या नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।